चलो आगे देखो। ठीक। आज हम सब पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक। क्या पढ़ेंगे? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अगर हम बात करें, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। कितना योजना जी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक। तो पहली पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। ध्यान रखना, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई? 1951 में स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी। अच्छा, इधर देखो, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करने का मेन कारण क्या था? भैया, अपना देश आजाद तो हो गया 15 अगस्त 1947 को। अब देश के सामने बहुत बड़ी क्या थी? समस्याएं, चुनौती थी कि गांव का विकास कैसे किया जाए, गांव का विद्युतीकरण कैसे किया जाए, सामाजिक लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठाया जाए। क्योंकि लोग क्या थे? बहुत गरीब थे उस टाइम में। जो जीडीपी थी वो क्या थी? बहुत ही कम थी उस टाइम में। अर्थव्यवस्था जी बहुत क्या थी? खराब थी। ठीक, इकोनॉमी खराब थी। उसको कैसे उठाया जाए, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ाई जाए, ये सब सरकार के सामने क्या थी? बहुत बड़ी चुनौतियां थी। कैसे शहरों में विद्यालय खोले जाए, लोग शिक्षित किया जाए, सड़कें कैसे बनवाई जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग कैसे बनवाए जाए, ये सब क्या था? उनके सामने चुनौतियां थी। उन लोगों ने एक एक करके प्लान लाया। उस प्लान के तहत हुआ क्या? अपने देश का विकास धीरे धीरे होता चला गया। क्यों? हम लोग कई वर्षों तक क्या थे? अंग्रेजों क्या थे? गुलाम थे। 300 वर्षों तक अंग्रेज गुलाम थे। सोचो, तो हमारा जो देश था कई प्रांतों में सुगम क्या हुआ था? बटा हुआ था। अब उस देश को हम करना क्या? एकीकरण करना है, सबको एक साथ करना है। एक साथ करते हुए सबका क्या करना है? सबका साथ सबका विकास हो, ये हमको प्रक्रिया लाना है। इसके लिए सरकार ने क्या लाया? इसके लिए सरकार ने लाया पंचवर्षीय योजनाएं, कि हर 5 साल बाद क्या आएगी? एक नई नई योजनाएं आएंगी। जहां पर जो चीज क्या होगी? कमी होगी, वहां पर उस चीज का किया जाएगा? ठीक किया जाएगा। कहीं लाइट नहीं होगा, लाइट ठीक किया जाएगा। कहीं सड़क नहीं होगा तो वहां सड़क ठीक किया जाएगा। कहीं विद्यालय नहीं होगा, वहां पर क्या किए जाएंगे? विद्यालय बनवाए जाएंगे। तो हर चीज से हर 5 वर्ष पर क्या लाया गया? योजनाएं लाई गई। इसको हम लोग कहते हैं क्या? पंचवर्षीय योजना। अब यहां समझो, तो मैंने 12 पंचवर्षीय योजना बना पूरा लिख दिया हुआ है। ठीक। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। कब खत्म हुई? 5 साल बाद 1956 में। तो हर पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष चलेगी? 5 साल तक। अब पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर। कौन? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसके लिए इस पंचवर्षीय योजना में कितना लक्षित विकास दर रखा गया था? लक्षित विकास दर रखा गया 2.1। कितना प्राप्त किया था? 3.6 ज्यादा प्राप्त किया। ये लक्षित विकास दर क्या होता है? किसी देश की इकोनॉमी बताने के लिए जीडीपी। क्या? जीडीपी। जीडीपी क्या देता है? उस देश क्या विकास दर कितनी है। तो जो जीडीपी रखा गया कितना रखा? 2.1। कितना प्राप्त किया? 3.6। विकास हुआ इस योजना में। आगे इसमें प्राथमिकता क्या दी गई? इस योजना का प्राथमिकता क्या था? तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। क्या दी गई? कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। भैया, लोग गरीब है, लोग क्या है? गरीब है। खेती करेंगे जो गरीबी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे दूर होगी। तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। लोग खेती करें, खेती को क्या हो? अग्रसर हो, खेती करेंगे तो उनको क्या होगा? वहां से अन्न मिलेंगे, और जो भुखमरी है क्या फैली हुई है धीरे क्या होगी? दूर होगी, समाप्त होगी। और परिवार नियोजन पर ध्यान दिया गया। भैया, एक परिवार का 10 मिला पैदा हो जाएंगे तो 4 मिला खाएगा, 4 मिला वैसे रहेगा, उपवास मरेगा। इसलिए परिवार नियोजन पर क्या दिया गया? विशेष ध्यान दिए भैया। कम पैदा कीजिए, लोग जितना कम रहेंगे उतना क्या करेंगे? उतना उनका विकास होगा, सर्वांगीण क्या होगा? विकास होगा। ठीक। आगे महत्वपूर्ण बिंदु और ध्यान रखना, पूछा गया कई बार, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना शुरुआत हुई थी? किसके? पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक, मैं बता चुका हूं। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहां पर है? कहां पर? पंजाब में जी। तो वहां पर किसको बनाई गई है? सतलज नदी पर। कहां बनी? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध कहां पर? उड़ीसा में है। किस नदी बनाई गई है?
महानदी पर, किस पर? महाद्वीप बना हुआ है। ठीक, वैसे दामोदर घाटी परियोजना है। तो ये सभी जो परियोजनाएं थी किस समय शुरू हुई थी, किस पंच योजना में? पहली पंचवर्षीय योजना में। क्यों शुरू हुई भैया? पानी रोकेंगे, जो नदी पानी बह रहा है पानी रोक देंगे। पानी रोकने से फायदा क्या होगा? जो आसपास के क्षेत्र होंगे, खेत होंगे, उनको वहां पर सिंचाई के लिए क्या हो जाएगा? पानी मिलेगा। इससे खेती क्या होगा? वहां पर कृषि का कार्य अच्छा होगा। तो पानी रोकने की व्यवस्था किया गया, डैम बनाए गए, बांध बनाए गए। जिससे डैम बनाएंगे, जहां पर पानी नहीं पहुंच पा वहां पर पानी क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। तो लोग खेती की ओर क्या होंगे? अग्रसर होंगे। आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, किसी का पेन चलना नहीं चाहिए, सबका ध्यान देना चाहिए। आप ये चली कब से कब तक? 1956 से 1961 तक। एक किसकी मदद बताई थी? पीसी महान लोबिस मदद बताई थी। ठीक, इसमें लक्षित विकास कितना रखा गया? 4.5। जीडीपी रखा गया कितना जी? कितना? 4.5। और कितना प्राप्त हुआ? 4.2 प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहां समझो ध्यान से, इसमें प्राथमिकता क्या थी? इसमें क्या थी? प्राथमिकता क्या थी? तो भारी उद्योग को स्थापित किया जाए। ये बताओ, जब भारी उद्योग स्थापित होंगे, बड़े फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़े क्या लगेंगी? कंपनियां लगाई जाएंगी। ठीक, तो क्या होगा? जब कंपनी लगेंगी, बड़े फैक्ट्रियां लगेंगी, जो लोग क्या है बेरोजगार, उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। और लोग किसकी ओर अग्रसर होंगे? रोजगार की ओर अग्रसर होंगे। सही है? हाँ, एक मिनट, चलो आगे देखो। हाँ, हमने क्या बोला? इस योजना में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए। उद्योग फैक्ट्री लगाई जाएंगी, लोग क्या, जो बेरोजगार उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। और सोचो, इसी योजना के तहत राउरकेला बहुत बड़ा क्या है? उद्योग है, प्लांट है। और भिलाई और कौन सा? दुर्गापुर की स्थापना। समझते ना? दुर्गापुर जो तुम्हारे क्या आती है? मकान बनने की जितनी छड़ आती है, सरिया आती है, छड़िया ना, जो छड़ आती है, पूरा छड़ सबसे फेमस छड़ होती है किसकी? दुर्गापुर की। ठीक, पूरा वहीं से आती है बन के। तो बड़ी क्या लगाई गई? फैक्ट्रियां स्थापित की गई, लोग रोजगार मिलेगा। जो लोग क्या है बेरोजगार, उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। लोग क्या को विकास होगा। तो योजनाएं रखी गई, स्थापित की गई। सोचो, इसमें क्या बनाया गया? भाखड़ा नांगल बांध सब बांध बनाया गया। इसमें क्या बनाया गया? फैक्ट्री लगाई गई। तो विकास में भी होगा। अब धीरे धीरे विकास, देश क्या हो? विकास की ओर अग्रसर है धीरे धीरे। ऐसे अगला तीसरी पंचवर्षीय योजना आया 1961 से, कब से चला? 1966 तक। ठीक, किस मॉडल पर आधारित था? जॉन सैंडविच चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। मॉडल था तो जिन्होंने इसको दिया था, जिसके सिद्धांत पर चल रहा था। लक्षित विकास कितना रखा गया थी? 5.6। कितना प्राप्त किया है? 2.8%। तो बहुत कम प्राप्त किया। कौन प्राप्त किया? इसलिए क्यों? रीजन थे, क्योंकि भैया इसी पंचवर्षीय योजना के तहत, सुनो पहले ध्यान सुनना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसकी असफल होने का मेन रीजन क्या था? सोचो, जीडीपी यानी ग्रोथ रखा गया, कितना रखा गया? 5.6। और कितना मिला? 2.8। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि 1961 और 66 बीच में ही भारत के और चीन और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ? युद्ध हो गया। 1962 में भारत और क्या हुआ? भारत और चीन की युद्ध हुआ। और 1965 में क्या हो गया? भारत और पाक युद्ध हो गया। अब बताओ, जब युद्ध हो गया ऑटोमेटिक जीडीपी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक जीडीपी घट जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? वहां पर हथियार चाहिए, अस्त्र चाहिए। तो पैसे सब कहां से आएंगे? सब विदेश से जाएंगे। ऑटोमेटिक क्या हो गया? लक्षित विकास दर रखा कितना? मिलेगा ना। ठीक, अगला इसी योजना के तहत थी 1966 में इंडिया में बहुत बड़ा भुखमरी फैल गया, सूखा हो गया। कई वर्षों से बारिश ही नहीं हुआ, 10 साल तक लगातार वर्षा ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया। लोग खेतों में बोते थे, कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है। चारों तरफ क्या पड़ गई? चारों तरफ भुखमरी फैल गई, लोग हाहाकार करने लगे, मरने लगे सब। और उसी टाइम में ही तुम लोग जानते होंगे, जो बांग्लादेश शरणार्थी थे भैया, लोग सूखा फैला हुआ है, जो बांग्लादेश शरणार्थी थे वो भी चाहे कहां चले आए? इंडिया में चले, भारत में चले आए। इंडिया में जनसंख्या क्या हो गई? और बढ़ गई। आगे क्षेत्र क्या था? कृषि था, उद्योग, दोनों को प्राथमिकता दी गई। भैया कृषि की तरफ भी ध्यान दो और उद्योग की तरफ भी ध्यान दो। कृषि पर ध्यान दोगे तो क्या होगा?
लोग जो मर रहे हैं भुखमरी से, क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, वो क्या उनको मिलेगा, भोजन मिलेगा। और उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जो लोग क्या है बेरोजगार, उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ पर दोनों दर रखा गया, विकास दर। आगे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ध्यान रखना बहुत मेन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, और हरित क्रांति की शुरुआत करने कौन थे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसलिए उनको भारत देश में हरित क्रांति का जनक कहता है। तो तुमसे कोई पूछे हरित क्रांति का जनक किसको कहता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे, कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा था नॉर्मन बोरलॉग को, भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तुम सोचो हरित क्रांति के तहत हुआ क्या, शायद तुम भी लोग जानते हो, पहले लोग खेतों में धान छींटते थे, 50 किलो धान छींटते थे तो 2-4 कुंटल पदर होता था। फिर ऐसी क्रांति आई, धान छिड़ने के बजाय लोग मार्केट से हाइब्रिड धान लेकर 3 किलो आए धान, 50 किलो छींटे 5 कुंटल पैदा हुआ, 3 किलो मार्केट हाइब्रिड लेकर आए बीज धान का, उसको 1 हफ्ते तक क्या किए, पानी में सुखा दिए, भिगो दिए, तब खेत में छींटे उसको, उसका क्या बनाया, क्या कहते हैं उसको हम लोग, बीज ना पौधा बनाया उसका। अब पौधे फिर क्या कि खेत में रोपाई किए, 3 किलो में से पा गए 20 कुंटल, समझो ना, ये था हाइब्रिड। 50 किलो बोए, मिला 5 कुंटल, 3 किलो बोए, कितना मिला, 20 कुंटल। ये था क्या था, हाइब्रिड। ये थी हरित क्रांति। सब कहा गया है। अब तुम दंग रह जाओगे, तुम मार्केट में इतना लंबे लंबे लौकी करेला आने लगे हैं, करेला पहले छोटे छोटे ना, अब 1-1 हाथ के करेला आने लगे हैं, लौकी 5-5 फीट की लौकी आने लगी है। अभी नहीं देख लोगे, दिखा देंगे हम। एक ये क्या है, क्रांति है। कोहड़ा रात में छोटा है, इतना बड़ा है कोहड़ा, कद्दू दिन में इतना बड़ा हो गया। ये क्रांति है, हरित क्रांति। आगे देखो इधर, तो क्या हुई, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आगे चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, 1969 में स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, 1974 में। ठीक, किसकी मदद बताई थी, डी.आर. गाडगिल मदद बताई थी, डी.आर. गाडगिल मदद पर रखाई थी। विकास दर कितना रखा गया जी, 5.7, कितना मिला, 3.3, यानी ये भी बहुत ज्यादा सफल नहीं रही। क्या था टारगेट, टारगेट क्या था इसमें, विकास तथा आत्मनिर्भरता, विकास था आत्मनिर्भरता की ओर, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी व्यक्ति क्या बने, आत्मनिर्भर बने, स्वयं क्या करे, कृषि कार्य करे, और स्वयं क्या बने, तो दूसरे पर डिपेंड रहना छोड़ दे, दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़ दे। इसमें क्या सरकार कर रही है, इस समय सरकार लोगों के साथ बहुत बड़ा क्या कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। 5 किलो राशन मिल जा रहा है हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति काम नहीं कर रहे थे ना, अभी क्या करना शुरू कर दिए, काम करना बंद कर दिए हैं। अगर घर में 5 लोग हैं, 25 किलो फ्री मिल जा रहा है महीने, और फ्री में ₹1 भी नहीं देना है, तो आदमी इससे माफियत धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है काम करने के प्रति। क्यों, तो अगर तुमको सब सामान खाने पीने सब सामान फ्री मिल जाएगी, हमारा काम करने का मन करेगा, नहीं करेगा। सरकार यही लोगों के साथ कर रही। तुम सोचो पहले 12 में सिलेबस क्या था, पहले 12 में केमिस्ट्री पढ़ने 16 चैप्टर, अब पढ़ने 10 चैप्टर है। अब तो बुद्धि बढ़ेगी, 16 पढ़ोगे तब बुद्धि बढ़ेगी, 10 पढ़ोगे तब बुद्धि बढ़ेगी। ये है उनकी सोच, भगवान जाने क्या हो रहा है। आगे रोजा, तो यहाँ पर क्या हुआ, 14 बैंक को क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक था, मतलब 14 नए बैंक इंडिया में स्थापित किए गए, 14 बैंक किस योजना के तहत, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंक स्थापित किए गए। अब बैंक स्थापित किए जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, जो पैसा खेती से कमा रहे हैं, उद्योग से कमा रहे हैं, फैक्ट्री में कमा रहे हैं, वो पैसा लाएंगे, अपने घर में रखेंगे, बैंक में जमा करेंगे, उससे बैंक में क्या होगी, प्रॉफिट होगा, लोगों को ब्याज मिलेगा, दोनों प्रॉफिट होगा, वहां पर से बैंक लगाए गए। और इसी योजना के तहत ही इसरो की स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना इसे, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही इसरो की स्थापना हुई थी, और इसी टाइम में ही स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण किया गया था। तो लोग जानते हो, इस टाइम में श्रीमती इंदिरा गांधी के आगमन में
भारत देश में कहां पर, राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण किया गया, पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया। जो परमाणु बम फटा तो ये कुछ से बोल करके रह गया, जो पाकिस्तान था, चाइना था, वो बचा उड़ाया, खिल्ली उड़ा दी। अरे दगाओं की क्या हुआ, बोल कर रह गया। ये लोग बेचारे क्या गुस्साए, स्माइलिंग बुद्धा हंस कर रह गया, हंसा और रह गया। ठीक, अब आगे तुम लोग जान लोगे। फिर एपीजे अब्दुल कलाम और कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के नेतृत्व में 5 परमाणु परीक्षण तो दिन किए गए थे, 5 परमाणु परीक्षण। ठीक, आगे जान जाओ, इधर देखो, समझो। अगला 5वीं पंचवशीय योजना कब लाई गई? 1974 में। कब चली? 1978 तक। किस मानव आधारित थी ये? डीपी धर्म मानव आधारित थी। विकास दर कितना रखा गया था? 4.4। घट गया ना, यहाँ पर घट गया था, यहाँ पर इतना रखा गया, थोड़ा बढ़ाकर कितना मिला? 4 यहाँ कुछ विकास हुआ थोड़ा सा। टारगेट क्या था? जो गरीबी है उसको क्या किया जाए? दूर किया जाए, निर्धनता का उन्मूलन किया जाए। जो लोग गांव में क्या है, गरीब हैं, उनको क्या दिया जाए? रोजगार दिया जाए। लोग गरीबी से उठेंगे, समाज की क्या होगा? विकास होगा। तो निर्धनता उन्मूलन पर क्या दिया गया? ध्यान दिया गया। और आपात इसी समय ही 5वीं पंचवशीय योजना के समय ही आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। क्यों भैया? इस टाइम क्या चल रहा था? इसने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण करने का क्या हुआ था? यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। ठीक, अब आगे समझो, यहां पर क्या था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का, तो 5वीं पंचवशीय योजना में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का विकास किया गया। यानी जो गांव में, घर में, शहर में, क्षेत्र में जहां पर क्या है, ये भैया राजमार्ग कहां लगाओगे? शहरों में। तो जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें क्या लगाया जाए? बड़े बड़े शहरों में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, राजमार्ग बनाए जाएंगे। जो उद्योग से पैदा हो रहा है, आ रहा है, चीजें बन रही, सामान्य आ रही है, और सड़क पर आसानी से चली जाएंगी। यहाँ से वहां से आयात तो निर्यात हो जाएंगी। जिसको जो चीज चाहिए हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो क्या बनाया गया इसमें? इसे बनाए गए सड़क। क्या बनाए गए? सड़क बनाए गए, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। किसमें? 5वीं पंचवशीय योजना के तहत। आगे 6ठी, हाँ, क्यों? इसमें हुआ क्या? देखो इधर 3 पंचवशीय ऐसे थी, उसमें रखा गया था योजना अवकाश। क्या रखा? योजना अवकाश। 1966 से 1969 में बताया ना अभी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ गया था। युद्ध होने के कारण क्या हुआ था? योजना अवकाश हो गया था, इसमें एक साल के लिए रोक दिया गया। उसी विकास कब? 1978 से 1980 तक। फिर उसमें क्या? 1990 से 1992 तक। ये सब योजना अवकाश थी। 3 ठू क्या हुआ था? योजना अवकाश हुआ था, 3 ठू। यहाँ लिखा गया हो। आगे 6वीं में 1980 से 1985 तक आगत निर्गत मानव आधारित था। विकास दर कितना रखा गया था? 5.2। कितना मिला? 5.4। सही मिला। अब यहाँ पर क्या हुआ? टारगेट क्या था? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। जिन व्यक्तियों के पास जमीन नहीं है, ये बताओ खेती कहाँ करोगे? सड़क पर करोगे? खेती कहाँ करोगे? सड़क पर। जिन व्यक्तियों के पास जमीन नहीं था, खेत नहीं था, उनको क्या दिया गया? जमीन दिया गया, खेत दिया गया। भैया आपको खेत दिया जा रहा है, आप क्या कीजिए? खेती करिए। आप खेती करेंगे तो गांव का क्या होगा? विकास होगा। जिससे देश का धीरे क्या होगा? विकास होगा। भैया ग्रामीण सक्षम होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनका विकास होगा, धीरे समाज क्या होगा? विकास होगा। तो उनको जमीन दिए गए। आगे ग्रामीण बेरोजगार, इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। और इसी समय ही नाबार्ड की स्थापना की गई। एक बहुत बड़ा क्या है? बैंक है, नाबार्ड बैंक। ठीक, उसकी क्या की गई? स्थापना की गई। आगे 7वीं पंचवशीय योजना 1985 से 1990 तक। मॉडल कौन था? डब्ल्यू मिलर मॉडल। विकास दर कितना रखा गया? 5.05%। कितना मिला हमको? 6%। सही मिला, विकास दर सही मिला यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ? ऊर्जा उद्योग पर विशेष बल दिया गया। क्या दीजिए? ऊर्जा पर, कहां पर? उद्योग पर विशेष बल दिया गया। अच्छा, ऊर्जा क्या है? लोग जानते हो, यानी कोयले निकाले जाए, कोयले निकाले जाएंगे। मान लो जहां पर हमको क्या विद्युतीकरण करना, क्या करना? विद्युतीकरण करना। ये बताओ लाइट किससे बनेगी? बिजली किससे बनेगी? या तो डैम बनाओ, डैम बना के पानी को रोको, तब वहां से क्या लगाओ? टरबाइन लगाओ,
तब जाकर तुम क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक बनेगा। या तो तुम कहीं से कोयला निकालो, कोयले कहाँ ले जाओ, प्लांट में ले जाओ, कोयले को वहां पर क्या पीसो, फिर क्या करो, पानी गर्म करो, टरबाइन घुमाओ, तब क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक बनेगा। यहाँ पर ऐसे ऊर्जा को मतलब ऊर्जा मिले, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक। और उद्योग पर विशेष बल दिया गया, किस पर जी, उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। और इसी टाइम में ही जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, शायद इसे हम लोग कहते हैं शायद मनरेगा, क्या बोलते हैं, शायद इसी मनरेगा बोलते हैं। बम इसका नाम क्या होगा, मनरेगा हो गया, नरेगा मनरेगा ना जी, वही चीज। कब आया थे, 28 अप्रैल 1989 को। ठीक, आगे इंदिरा गांधी आवास योजना, जिसके पास घर नहीं थे, जो गरीब थे इंसान, उनको क्या दिया गया, आवास दिए गए, आवास बनने शुरू हो गए। इंदिरा गांधी आवास बहुत फेमस है जी, इंदिरा गांधी आवास। जिनके पास घर नहीं थे उनको क्या दिए देना स्टार्ट हो गया, आवास दिए जाना स्टार्ट हो गया। तो इंदिरा गांधी आवास स्टार्ट कब हुआ था, 1985 में। आगे 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ, आया जी 1992 में। मैं बोला था ना, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर योजना अवकाश था। ठीक, तो आया कब, 1992 चला कर तो 1997 तक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। विकास दर कितना रखा गया, 5.6, आया कितना, 6.6, सही था। आगे इसमें क्या जोड़ दिया गया, टारगेट क्या था, शिक्षा, लोगों क्या किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए। अच्छा, यहाँ पर अच्छा काम हुआ, यहाँ पर अच्छा सबसे बढ़िया काम हुआ, लोग क्या किया जाए, अभी तो शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया, अब यहाँ से क्या दिया जाएगा, शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, ठीक, जहां पर जो चीज क्या हो सकता है वहां पर वो चीज खुलेंगे। ठीक, तो शिक्षा पर जोर दिया गया। और राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत की गई जी, शायद मिड डे मील ना, वही चीज। आगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसके पास क्या थी, नौकरी नहीं तो उसको क्या दिया जाएगा, महीने में 4-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। कब शुरू किया गया था जी, 15 अगस्त 1993 को प्रधानमंत्री क्या रोजगार योजना की शुरुआत की गई। ठीक, समझ में। आगे 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आई, 1997 कब चली, 2002 तक। विकास दर कितना रखा गया, विकास दर रखा गया 6.5, कितना आया, 5.4, कम आया। ठीक, उद्देश्य का टारगेट क्या था, सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान देने मतलब ये है, हर गांव में आप लोग भ्रमण कीजिए, भ्रमण करने के बाद हर गांव में क्या कीजिए, प्राइमरी स्कूल खुलवाइए, तो समाज का विकास होगा, धीरे क्या होगा, देश का भी क्या होगा, विकास होगा। ठीक, सबसे असफल योजना रही, विकास करने के लिए बोला तो गया, जो पैसा मिला, जो लोग पैसा जिसके पास गए वो क्या किए, विकास करने में जाके अपना विकास कर लिए। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, समझ रहे हो ना, 2002 में आई और खत्म कब हुई, 2007 में। एक कितना विकास दर रखा गया, 8.1, कितना मिला, 7.5। ठीक, अब ये बताओ, तुम समझो, प्रधान जी के पास अकाउंट में आ जाए 10 लाख रुपए अकाउंट विकास के लिए, प्रधान जी क्या कितना सीधा साधा, कितना सच्चा प्रधान जी रहेंगे। 10 लाख में से 4 लाख अपने पास रख लेंगे और 4 लाख क्या करेंगे, गांव विकास कर दिए। सही रहेंगे तो, और थोड़ा क्या रहेंगे, हाँ, तो वही रहेंगे ना, तो पूरा रख लेंगे, कहीं पैसा नहीं आया हुआ है। ठीक, आगे देखो इधर, यहां पर क्या किया गया, बेरोजगारी समाप्त की गई, बेरोजगारी समाप्त की गई। और सबसे सफल योजना रही है, कौन रही, 9वीं, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई जी। यहाँ पर बेरोजगारी क्या हो गई, समाप्त हो गई, सही जी, उल्टा बोलिए क्या, यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान, यहाँ पर क्या हो गया, सबसे असफल योजना थी कौन वाली, 9वीं। अगला कौन, 10वीं ना जी, वही मैं बता रहा था। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, बेरोजगारी समाप्त किया गया और प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, दुगनी हो गई, इसमें 10वीं में। अगला कौन सा, 11वीं, कब से कब तक, 2007 से 2012 तक। विकास दर कितना रखा गया, 8%, कितना मिला, 7.9%, सही था ना जी। यहाँ पर टारगेट क्या था, सभी गांवों में
विद्युतीकरण किया जाए। अब ये बिजली जाएगा तभी तो खेत की सिंचाई होगी, कि नहास तुम पानी खेत में डालोगे बाल्टी से। तो क्या होगा, गांव में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया, हर गांव में क्या जाए, इलेक्ट्रिक जाए। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत हुई और साथ साथ राजीव आवास यहाँ पर शुरुआत किया गया है। राजीव गांधी आवास योजना, यहाँ पर क्या शुरुआत हुई थी, इंदिरा गांधी आवास, यहाँ पर राजीव गांधी आवास योजना शुरुआत की गई। ठीक, जो गरीब व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, आवास दिया जाए रहने के लिए। अगला 12वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, 2012 में, खत्म कब हुई, 2017 में। विकास कितना रखा गया था, 8%, मिला था लगभग 10%। ये सही नहीं है, ठीक, मतलब 8.5 तक इतना मिला था, समझेंगे। आगे इसमें क्या रखा गया, टारगेट, त्वरित विकास दर, लोगों का विकास जल्दी जल्दी हो और सतत विकास हो। इसमें क्या किया जी, सड़क की योजना की शुरुआत की, क्या, सड़कों की योजना और साथ साथ विद्युतीकरण। यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर शहरों में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थापित किया जाए, यहाँ पर क्या किया जाए, बनवाया जाए। यहाँ पर गांव में क्या बनवाया जाए, सड़क बनाया जाए, गांव में सड़क बनवाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, लोगों को आगे जाने के लिए क्या होगी, सुविधा होगी। और विद्युतीकरण पर क्या कीजिएगा, विशेष ध्यान दिया गया विद्युतीकरण पर। अब क्या हुआ, 2017 में सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया। और पंचवर्षीय योजना को बंद करने के बाद एक नया आयोग गठित किया गया, उसका नाम क्या था, नीति आयोग। अब पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है, अब क्या बन चुकी हो, अब बन गई नीति आयोग। नीति आयोग कब बना था, ठीक, कब बना था, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया। ठीक, इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तुमसे हमारा पूछा जाए नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है ना। ठीक, उतारो पूरा, किसी को डाउट कुछ, एक मिनट, पूरा पढ़ा।